नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों 12 वैकेंसी को लेकर के एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में अपन दोस्तों 2022 12 रिक्रूटमेंट का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पिछली वैकेंसी को लेकर के सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, सर पिछली बार वैकेंसी में कट ऑफ कितनी रही थी, मेरी ये ट्रेड थी, मेरी ये ब्रांच थी, वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कितनी आई थी। बहुत सारे बच्चों को स्किल टेस्ट को लेकर के डर लगता है, सर स्किल टेस्ट में फेल होते हैं क्या? तो ये सब चीजें आज की इस वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की तकनीकी भर्तियों से जुड़ी जो भी अपडेट है, भर्तियों की अपडेट है, वो सब आपको मिलती रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 5000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करके सपोर्ट करना, क्योंकि इस प्रकार की जब भी मैं चीजें लेके आता हूं तो बहुत ज्यादा पीछे के रिकॉर्ड का एनालिसिस करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत होती है। तो आप वीडियो को लाइक करके सपोर्ट वगैरह करोगे तो मुझे भी ये सब काम करने के लिए और अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बारे में पूछते हैं, तो मिशन मोड के तहत ये भर्ती निकाली गई है, क्योंकि इसके बारे में भी बार्क ने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 2023 का दिसंबर से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करना है। तो आप सोच सकते हो कि आपका एग्जाम कितना जल्दी होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के बाद में स्किल टेस्ट है, डिप्लोमा वाले बच्चों के इंटरव्यू है, रिजल्ट वगैरह जारी करने में टाइम लगेगा। तो एग्जाम बहुत जल्दी आपका हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में चर्चा करें। देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 यानी कि जो डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चे हैं, मुंबई यूनिट के अंदर पिछली बार वैकेंसी आई थी 71, जिसमें आप देखोगे केमिकल के अंदर 8 वैकेंसी थी, केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी थी, सिविल के लिए 5 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसी थी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी थी, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 32 वैकेंसी थी। वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब अपन कट ऑफ पे जाते हैं तो आपको एक आइडिया लगे भी वैकेंसी इतनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इस प्रकार की रही है। ठीक है, उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है जो कि आईटी वाले बच्चों के लिए। आईटी के लिए यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी थी, 189 वैकेंसी थी। हालांकि देखिए इस बार तो आईटी वाले बच्चों के लिए दोनों हाथों में लड्डू है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और देखिए उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी इसमें आती है, यानी कि 4300 के आसपास में पद है, तो उसके बाद में उतनी वेटिंग लिस्ट और आनी है। तो आपको तैयारी है वो अच्छे से करनी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। और हम जो जितना आपके लिए कर सकते हैं ना, वो पूरी हमारी 100% देने की कोशिश रहती है। बहुत सारे बच्चे जो डीआरडीओ वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम हमने टेस्ट सीरीज दी थी, तो इसमें भी बच्चों ने डिमांड की, सर हमारे को टेस्ट सीरीज दीजिए, सर सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही। तो हमने आईटी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज भी दी है, सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज दी है, और टेस्ट वगैरह भी हमने बल्क में दी है। यानी कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट है 20 फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे 20 फुल लेंथ टेस्ट है। उसके बाद में 20 आपको टॉपिक वाइज टेक्निकल के 50 प्रश्नों वाले टेस्ट है, 20 ही टेस्ट आपके मिक्स प्रश्न है टेक्निकल के उनके, यानी कि बहुत सारा कंटेंट उनके अंदर दे रखे हैं। जिन बच्चों को भी जरूरत है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत सारा हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, डिप्लोमा सिविल के लिए। तो सबकी डिटेल्स आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। देखिए उसके बाद में आईटी वाले बच्चे, इलेक्ट्रीशियन है तो इसके लिए 25 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है टोटल 18 वैकेंसी थी, फिटर ट्रेड है उसके लिए 66 वैकेंसी थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी इस भर्ती में फिटर के लिए थी, रिजल्ट आपको आगे बताऊंगा मैं इसका। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसकी 13 वैकेंसी थी, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 11 वैकेंसी थी, टर्नर के लिए 4 वैकेंसी थी, वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी थी, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल यहाँ पे 2 वैकेंसी थी, एसी मैकेनिक के लिए भी 15 वैकेंसी थी, प्लांट ऑपरेटर की 28 वैकेंसी थी। भारत में जब भी भर्ती आती है प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी, और ज्यादा वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर की रहती है, क्योंकि वहां पे मेन रोल रहता है प्लांट ऑपरेटर का। प्लांट को ऑपरेट करना, मेंटेन करना, डेटा वगैरह उनका लिखना, ये सब काम होता है प्लांट ऑपरेटर का। उसके बाद में देखिए बहुत सारे जैसे कि बच्चे बोलते हैं ना, सर इस स्टेज में कितने फेल होते हैं, इस स्टेज में कितने फेल होते हैं, तो वो चीज मैंने अलग से लिखी है। और ये ऑफिशियल इन्होंने जो डेटा दिया है नोटिफिकेशन में, पीछे के रिजल्ट में, वो चीज मैं बात कर रहा हूं, कोई आइडिया से नहीं है।
देखिए दो ट्रेड मैंने लिए, फिटर ट्रेड है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। देखिए इलेक्ट्रिशियन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, बाकी और ट्रेड के बारे में यहीं से अपने को समझ में आ जाएगा। टोटल 836 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म तो थोड़े से ज्यादा थे, 900 के आसपास में थे। फॉर्म की छंटाई होने के बाद में 836 बच्चों को इन्होंने कॉल लेटर जारी किए। उसके बाद देखिए केवल और केवल 404 बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि 50% बच्चे है ना वो तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी यहीं से मार लेते हैं, आधे बच्चे तो एग्जाम ही नहीं देते हैं। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे 404 जो बच्चे स्टेज 1 अटेंड किया था उनमें से 260 बच्चों ने एग्जाम को पास किया, यानी कि 40% जो बच्चे हैं ना जो एग्जाम में बैठते हैं उनमें से नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है ना वहीं पे बाहर हो जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल भी आपको अच्छे से फोकस करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे टेस्ट सीरीज में ऐड है उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं, जैसे कि आपकी मैथ की 20% यहाँ पे आती है, मेन रोल आपका पास करवाने में मैथ का रहेगा। मैथ में अगर आप 12-13% लेके आ जाते हो ना तो आपका आराम से ये एग्जाम पास हो जाएगा, क्योंकि आपको मात्र 18-20 ही तो परसेंट करने हैं। मैथ में आप 12-13 कर सकते हो। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है भी हमने प्रत्येक ट्रेड के लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, ठीक है, यानी कि 20 फुल लेंथ टेस्ट है तो मैथ के भी उसके अंदर 20% मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक टेस्ट में मैथ के 20% है, ठीक है, 20% है। प्रत्येक जो तरीका है ना उस पर हमने प्रत्येक टेस्ट में 1-1, 2-2% वहां पे आपको दिया है, 1-1, 2-2% आपको वहां पे दिया, यानी कि आप एक तरीके पे एक प्रश्नावली का 1% मान के चलो ना तो 20 टेस्ट में प्रत्येक प्रश्नावली पे 20 आपके वहां पे मैथ के पर्सन हो जाते हैं। तो बुक वगैरह आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप टेस्ट सबमिट करते हो उसके बाद में सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे जाते हो तो वहां पे आपको क्या है ऊपर पर्सन दिखेगा, नीचे उसका सॉल्यूशन और फॉर्मूला दिखेगा। तो जितने भी मैथ वाले प्रश्न है एक नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए उनका सॉल्यूशन सही। तो प्रत्येक प्रश्नावली पे आपको अलग अलग मेथड के 20-20 प्रश्न आपको टेस्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं से आपका गणित है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी करंट जीके वगैरह साइंस वगैरह ये भी थोड़ा सा तैयार कर लोगे तो 20 नंबर है उसको आराम से पास कर जाओगे। उसके बाद देखिए 260 बच्चे थे, उनमें थे 254 बच्चे उन्होंने स्टेज 2 यानी कि टेक्निकल को अटेंड किया। 254 में से 108 बच्चों ने ही स्टेज 2 को पास किया है, यानी कि आप यहां पे देखोगे टेक्निकल में लगभग 60% बच्चे वो बाहर हो रहे हैं। तो इसकी भी तैयारी करना जरूरी है। स्टेज 1 और स्टेज 2 ये दोनों आपके एक ही दिन होने वाले, ऐसा नहीं कि अलग अलग होंगे, दोनों की आपको तैयारी एक साथ ही करनी होगी। अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन भी बच्चों के पास में हमारा कंटेंट है ना वो कंटेंट आप अच्छी तरीके से तैयार करके ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, यहां से आप निकल जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी सारे बच्चे हमारे जो नया बैच है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 22 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर ऐड हो रखे, तो वहां पे जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं अच्छी तरीके से कर लो। ये जो चीजें आपकी मेन रहती है इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। यहां पर आप अच्छा खासा स्कोर कर जाते हो उसके बाद में आगे आपको फाइनल मेरिट में कट ऑफ में बाहर होने का डर नहीं रहता। यह चीज है, ठीक है। तो 60% बच्चे स्टेज 2 के अंदर फेल होते हैं। उसके बाद देखिए स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा टफ ये चीज है नहीं। 102 बच्चे वो स्किल टेस्ट में बैठे हैं, उनमें से 97 बच्चे हैं ना उन्होंने स्किल टेस्ट को पास कर लिया। तो फेल तो नाम मात्र की हुई है। फिटर में आप देखोगे 107 बच्चों ने स्किल टेस्ट को अटेंड किया, 99 बच्चों ने स्किल टेस्ट को पास कर लिया। तो स्किल टेस्ट वाला जो डर है ना आपको दिमाग से हटा देना है। अभी आपको तैयारी है वो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 की अच्छे से करनी है। उसके बाद देखो जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उतने ही बच्चों को वेटिंग लिस्ट में भी रखते हैं। ये भी आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त अवसर है, ठीक है। देखिए अपन बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 93 रही है। कितनी रही है? 93 रही है। ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ है वो 90 रही है और 80 कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 83 रही है। एसटी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं थी। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये 150 नंबर में से, यानी कि 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 150 में से इतने नंबर जो बच्चे लेके आए हैं ना वो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए, यानी कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। जो बच्चे स्किल टेस्ट यानी कि स्टेज 3 के अंदर आए हैं ना वही कट ऑफ इन्होंने दिखा रखी है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है,
तो अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 50% रही है, ओबीसी की 45% रही है और यहाँ पे भी एग्जाम ही नहीं दिया तो इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में देखिए ट्रेड नंबर 3 है फिटर में यहाँ पे रही है 53 अनरिजर्व कैटेगरी की, 50 रही है आपकी ओबीसी कैटेगरी की, 80 कैटेगरी की रही है 43 और यहाँ पे रही है सॉरी ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की कोई वैकेंसी है ही नहीं, अपन देखेंगे ना एसटी कैटेगरी कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 2-3 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो यहाँ पे 58 वैकेंसी रही है, ओबीसी की 38 रही है, 49 यहाँ पे वैकेंसी रही है, 62 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की रही है। उसके बाद में मशीनिस्ट ट्रेड है तो मशीनिस्ट ट्रेड में आप देखोगे यहाँ पे 90 रही है इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ, उसके बाद में 59 है, उसके बाद में 88 है और यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में आप आ जाइए टर्नर ट्रेड है तो यहाँ पे 64 यहाँ पे कट ऑफ रही है, ओबीसी की 55 रही है, ईडब्ल्यूएस की और एससी की कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में वेल्डर ट्रेड पे अपन आती है तो यहाँ पे वेल्डर ट्रेड की 60% कट ऑफ रही है, बाकी यहाँ पे कोई इनके लिए वैकेंसी नहीं थे। प्लांट ऑपरेटर के बारे में देखें तो प्लांट ऑपरेटर की 45 रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की, बहुत सारे बच्चे प्लांट ऑपरेटर के बारे में पूछते हैं। ओबीसी की 41 थी, यहाँ पे थी इनकी 37 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की रही थी 46। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी की 83 कट ऑफ गई थी और 80 कैटेगरी की 70 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से कट ऑफ गई है। ये कट ऑफ गई है आपकी 150 नंबर में से। 150 नंबर में से आप देख रहे हो हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो इलेक्ट्रीशियन की है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो भी 93 की। वो भी कब है जब यहाँ पे 189 बच्चों के लिए मात्र वैकेंसी थी। अब इस बार जो वैकेंसी आप देख रहे होंगे फिटर के लिए 600 के आसपास में वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 300 के आसपास में वैकेंसी। तो इस बार वैकेंसी वो जबरदस्त वैकेंसी, हालांकि थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ा होगा लेकिन इस वैकेंसी में अगर ये कट ऑफ है तो इस बार वैकेंसी कंपटीशन बढ़ा है उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो आप उम्मीद कर सकते हो आपके लिए कितना अच्छा अवसर है। मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में इतना बड़ा इतना शानदार अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। 10th के परसेंटेज की वजह से, एज लिमिट की वजह से बहुत सारी तैयारी करने वाले बच्चे बाहर हो गए हैं। तो जिन भी बच्चों को अप्लाई करने का इसमें अवसर मिला है, जी जान लगा करके अच्छी तरीके से तैयारी करिए। इसी वैकेंसी में आपके खुद के, आपके घर वालों के सरकारी नौकरी लगने के जो सपने हैं वो अच्छी मेहनत करोगे तो 100% आपके कवर हो जाएंगे, 100% सपने हैं वो साकार होंगे। वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी, कोई आपका डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह वहां पे आपको मिल जाएगी। पहला जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए वो भी हमने वहां पे फ्री प्रोवाइड कर रखा है। कंटेंट वगैरह बहुत सारी चीजें, हर संडे को वहां पे फ्री टेस्ट भी आपको मिलता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।